कलर का है, दैट इज भगवा। एक डर तो लगा रहता है जब आप राइड पे जाते हैं कहीं पंचर ना हो जाए। तो जब भी इंडिया में रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की बात होती है, हमारा दिल हमेशा वहीं पर ठहर जाता है कि हमें किसी और ऑप्शन पर जाना ही नहीं है। तो रॉयल एनफील्ड के लवर्स के लिए, और जो लोग रॉयल एनफील्ड ऑन करते हैं या जो लोग हिमालयन परचेज करना चाहते हैं, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि मेरे पास है ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड हिमालयन के ऑनर। फ्रेम में बुलाते हैं बाइक के औरत हिमांशु जी को। तो मेरे साथ है हिमांशु जी, जिनका चैनल है चला मुसाफिर, और इन्होंने हाल ही में परचेज की है ये रॉयल एनफील्ड हिमालयन। हिमांशु जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको क्या पड़ा और ये कौन सा वेरिएंट है जो आपने खरीदा है? इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस मेरे को 3.43 लाख पड़ा है और ये टॉप वेरिएंट है हिमालयन का। जब 3,43,000 रुपए काफी बड़ा अमाउंट होता है कोई भी एडवेंचर बाइक परचेज करने के लिए, जो बेसिकली तैयार ही इस पर्पज से की गई है। 3,43,000 रुपए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हार्ले है, ट्रायम्फ है, तो वो सब बाइक छोड़कर आपने हिमालयन पर क्यों परचेज की? एक तो एडवेंचर बाइक है। अगर आप हार्ले की बात करती है, 4000 सीसी का इंजन देता है, बट उसकी हाइट नीची है। सो अगर आप बाहर ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं, जनरली कोई ऑफ रोडिंग के लिए डेली नहीं जाता, लेकिन अगर आप टूरर हैं, आप टूर करने में बहुत बिलीव करते हैं, घुमक्कड़ किस्म के हैं, तो आप जाएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है और बेसिकली मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मैं ज्यादा हिमालय साइड, लद्दाख ले ट्रिप करना पसंद करता हूँ। मैं अपनी कार से गया हूँ, लेना इसलिए था इस बाइक को कि मैं अपनी बाइक से भी जा सकूं वहां पे। सो एक रीजन ये है। इफ आई टॉक अबाउट ट्रायम्फ, सो कॉस्टली है थोड़ी और फीचर वाइज इससे कंपीट नहीं कर पाती है। फीचर वाइज ये बहुत, उसमें कम फीचर्स हैं, इसमें ज्यादा फीचर देती है। पावर इसमें ज्यादा है और इसका लो एंड टॉर्क बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आपने बोला पावर ज्यादा है, तो जब आपने ये बाइक लेने का प्लान किया, उससे पहले आपने बाकी जो बाइक्स जिनके बारे में हम बात करें उनकी टेस्ट राइड आपने लिया? अपना डायरेक्टली एक माइंड सेटअप था? क्योंकि रॉयल एनफील्ड के जो लवर्स होते हैं उनका माइंड सेटअप होता है बाइक को लेकर। माइंड सेटअप था या आपने टेस्ट राइड ली सभी बाइक्स की, फिर डिसाइड किया कि दैट आई विल गो विद द हिमालयन? मैंने हार्ले की टेस्ट राइड ली थी, लेकिन बाकी किसी की नहीं। बाकी मैंने यूट्यूब पे ही रिव्यूज देखे थे। बाकी जो लोगों ने मतलब YouTube पे रिव्यू दिया कि ये बाइक सिटी में नहीं राइड कर सकती है, और तो मैंने भी टेस्ट राइड ली और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने जब इसको टेस्ट राइड ली थी उस समय पीक आवर्स था गाजियाबाद में, वहां पे मैंने इसको चलाई। हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बाइक में। बस इसमें एक प्रॉब्लम आती है जब आप इसको डबल स्टैंड पे लगाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप सिटी में चलाते हैं, आपने बताया कि ये बाइक, इसका नाम ही एडवेंचर बाइक है, मतलब किसी को अगर एडवेंचर करना है तो इस बाइक को परचेज करें। आप बेसिकली एडवेंचर ज्यादा करते हैं या फिर आप सिटी में राइड करते हैं? इस बाइक को लेने का पर्पस क्या था, सिटी राइड और एडवेंचर? तो सिटी राइड और एडवेंचर दोनों ही मिक्स मेरा रहेगा। जो एक्सपीरियंस है, जो इन फ्यूचर भी राइड करूंगा इसको, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो सिटी में रहेगा, क्योंकि ट्रैवलिंग डिपेंड करता है कि आप कब प्लान कर पाते हैं, कब आपके ग्रुप के साथ जाना हो पाता है, लेकिन सिटी में मेजॉरिटी है। अगर मैं बोलूं एडवेंचर के लिए, तो होपफुली विल गो टू सम एडवेंचर लोकेशंस लाइक ऑफ रोडिंग के लिए हिमालयाज। तो ये बाइक हिमालयाज तो जाएगी जाएगी, एक बार वहां पे तो टच करेगी क्योंकि नाम ही लिखा हुआ है हिमालयन। 500 प्लस किलोमीटर इस बाइक को आप चला चुके हैं। आई थिंक फर्स्ट सर्विस भी आपकी इसकी हो गई होगी। तो हमें थोड़ा माइलेज के बारे में बताइए कि जो कंपनी क्लेम करती है और जो कंपनी का कहना था, उस माइलेज पे अभी तक ये पहुंची है या नहीं? प्लस फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? अगर मैं माइलेज की बात करूं तो देखिए, वो आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ड्राइव करते हैं। exactly. अगर आप फर्स्ट सर्विसिंग में ही बाइक की पूरा थ्रॉटल खोल देंगे तो आपको लाइफ टाइम में बाइक एवरेज नहीं देगी कभी। फर्स्ट सर्विस से पहले मैंने इसको 50 to 60 और 300 RPM में मेंटेन करके रखा है, और मैंने अपना ट्रिप 2 सेट किया था जिसमें इसने मेरे को 35 का माइलेज दिया है। 35 का इसने माइलेज दिया है। और जो कंपनी क्लेम करती है वो कितना है? कंपनी अभी तक कंपनी ने कुछ क्लेम नहीं किया इसके। हाँ, मैंने देखा था हिमालयन के बारे में कंपनी ने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है। प्लस अब जो आपने पावर टॉक के बारे में बताया कि पावर और टॉक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसका जो डिजाइन है, ये पहले इसका कौन सा वेरिएंट है जो आपने परचेज किया? ये टॉप मॉडल हार्ले ब्लैक। इसमें कोई एसेसरी की आपको नीड है? कहीं टूर पे जाते हैं लॉन्ग ट्रेवल पे, तो आपको नीड है कहीं में इसमें कुछ एसेसरी एड ऑन होनी चाहिए?
कुछ एसेसरीज की जरूरत है, जैसे इसका लेग गार्ड हो गया, वो अपनी सेफ्टी के ऊपर है, क्योंकि बाइक हैवी है। कभी गलती से अगर आपका किसी तरफ बेंड हो जाएगा तो आप 45 डिग्री के बाद इसको नहीं संभाल पाएंगे। बाइक का वेट काफी बाइक का वेट ज्यादा है तो आपको छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्रैश गार्ड्स लगवाने जरूरी है आपके फ्रंट पे और बैक में। बाकी अगर आपको टॉप बॉक्स लगवाना है तो लगवा सकते हैं। इफ यू आर गुड विद योर बैकपैक्स लाइक रक्सक बैग्स, तो उससे भी आपका काम हो जाता है। अच्छा, अभी ऑफ कैमरा में बात कर रही थी सर से, तो आप हम जब इस बाइक को डुअल स्टैंड पे लगा रहे थे तो काफी मशक्कत भरा हो जाता है, क्योंकि बाइक का वेट ज्यादा है। तो बाइक का वेट ज्यादा है डुअल स्टैंड पे लगाने में ही, या फिर जब आप बाइक को राइड करते हैं तब भी आपको ये फील होता है कि बाइक ज्यादा हैवी है, या अकॉर्डिंग टू माई हाइट ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा कुछ फील होता है आपको? हाइट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरी हाइट 5'7" है। तो जब मेरे को एकदम ही जीरो पे जाके स्टैंड होना होता है ट्रैफिक में, तो मेरे को थोड़ा सा आगे शिफ्ट होना होता है। ओके। नहीं तो फिर थोड़ा सा पैर लग के नॉर्मली यू कैन मैनेज इट, बट अगर उससे कम है तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। और दो लोगों के साथ कभी आपने ट्रैवल किया है इस पे बैठ के? हाँ, अगर दो लोग बैठ जाते हैं और अगर आप अपना सामान कैरी करते हैं तो आप पूरा पैर लगा पाएंगे। आउट ऑफ इंडिया हिमालयन में ट्यूबलेस टायर ऑफर होते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं है। ऑल्सो मैं थोड़ा साइज देख रही हूँ व्हील का, तो वो काफी नैरो है। तो स्टेबिलिटी को लेकर और ट्यूबलेस व्हील्स पर आप क्या कहना चाहोगे? एक डर तो लगा रहता है जब आप राइड पे जाते हैं कहीं पंचर ना हो जाए। बीइंग एज अ सोलो राइडर मेरे को बहुत डर लगता है, बट इन न्यूज इसका ट्यूबलेस वेरिएंट आएगा इन फ्यूचर, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। लेकिन अगर आप इसकी ग्रिप्स देखेंगे, दे आर वेरी गुड, लाइक अच्छे खासे ग्रूव्स हैं इसमें। सो ऑफ रोडिंग के लिए सही है। इंडियन रोड्स हैं, आपको पता नहीं होता कब कंकर आ जाता है, कब पत्थर आ जाता है, तो अगर आप ब्रेक लगाएं तो स्लिप नहीं करेगा। सो जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है इसका, ये अगर आप देखेंगे तो राउंड शेप में है, और आप अगर नॉर्मल फोन निकालेंगे तो ऑलमोस्ट उसी के साइज का है ये। ओके। ये पूरे साइज का आता है आपके किसी नॉर्मल फोन के, जो 6 इंचेस का आपका फोन होता है। बाकी इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे ट्रिप 1, ट्रिप 2, देन यू हैव गॉट अ नेविगेशन। आप इसमें अपना एवरेज सारा कुछ चेक कर सकते हैं। इसमें आपका टेम्परेचर दिखाता है, टाइमिंग दिखाता है, वोल्टेज दिखाता है, आपकी गाड़ी कितनी हीट हो रही है वो सारी चीजें दिखाता है, और आपका कितना किलोमीटर और चलेगी टू द रिजर्व, ये सब कुछ इसमें दिखाता है। शॉकर्स आप जैसे आप देखते हैं यहाँ पे, इसकी बैचिंग देखते हैं, ये ना अलग सा ही आपको एक फील देते हैं जब आप रोड पे चलते हैं। लोग पलट के देखते हैं इसको राइट के। इसका हेडलाइट थ्रो कैसा है? इसका हेडलाइट थ्रो ठीक है, नॉर्मल है, बट आपको एक एक्स्ट्रा लाइट्स लगवानी पड़ेंगे। अगर सपोज जैसे आपने बोला कि सोलो ट्रैवलर हैं और टूर पे एडवेंचर पे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा वॉट के बल्ब की जरूरत पड़ेगी। आपने 3,43,000 रुपए में ली है, काफी बड़ा अमाउंट है, थोड़े 1-2 लाख रुपए और डाल के हम गाड़ी ले सकते हैं। बट पैशन इज समथिंग कि हम उसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। yes. तो आपने ये बाइक कहाँ से परचेज की है, एंड मेन थिंग आपने इसे EMI पे लिया है, फाइनेंस पे लिया है, या आपने कैश लिया है? सो बाइक मैंने रावल मोटर्स गाजियाबाद से ली है, और एक चीज बताऊंगा, ये गाजियाबाद की फर्स्ट डिलीवरी है। गाजियाबाद की फर्स्ट बाइक सर के पास है। टॉकिंग अबाउट कैसे लिया है, तो मैंने कैश ली बाइक, क्योंकि EMI के बाद बहुत टेंशन होती है, ओनरशिप ट्रांसफर कराना, ये सारा। तो मैं उस चीज में नहीं आया, तो मैंने इसको कैश लिया बाइक। ये टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल और बेस वेरिएंट में 20,000 का डिफरेंस था। ओनली डिफरेंस जो है वो कलर में मिला मेरे को। ओके। और ब्लैक कलर फेवरेट है, जैसे मैंने पहन रखा है ब्लैक कलर। और ये देखेंगे जैसे येलो कलर का है, दैट इज भगवा, ऑरेंज से सिमिलर करता है। तो मेरे को कहीं 20,000 रुपए अपने भगवा रंग, कहीं ना कहीं तो मेरे को थोड़ा सा एक टच चाहिए। हाँ। ये फ्लैग लगा के हमेशा नहीं घूम सकते, लेकिन पता चलना चाहिए भाई क्या है भगवा है। तो ये हिमांशु जी थे, इन्होंने अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन जो परचेज की है वो गाजियाबाद की फर्स्ट डिलीवरी इन्होंने बताई है। साथ ही साथ आपको सारी चीजें बता दिया। इनकेस आप अगर बाइक परचेज करना चाहते हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन, या उससे जुड़ी फ्यूचर में भी जानकारी चाहते हैं, तो इनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इस बाइक से रिलेटेड ये सारा कॉन्टेंट अपडेट करते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच हिमांशु जी, फिर से मिलेंगे आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।